हेलो दोस्तों। और आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा था कि जो अगस्त सितंबर में आएगा उसका नोटिफिकेशन, और जो उसके नवंबर दिसंबर में पेपर होंगे, तो उसके हिसाब से आप बहुत सीरियसली ले रहे होंगे और आप अपने सिलेबस के साथ साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसी आशा करते हैं भाई। आपको जो अभी करंट में चल रहा है, एक जो मामला बोल सकते हैं एसएससी के अंदर जो पेपर कराने का है, तो पहले एसएससी आपको पता है टीसीएस से पेपर करवाती थी है। टीसीएस के बाद नया उसने एक वेंडर चेंज किया था, जिसके पास एक नई कंपनी को दिया था, जो टेंडर नई कंपनी को गया था। तो उसने अभी जो फेस्ट 13 का पेपर हुआ था, उसके बाद वो पेपर करवाया, फर्स्ट पेपर था उस कंपनी का। उस कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं भाई। वो कंपनी इसके पहले मार्केट में पहले भी पेपर करवाती थी। ऐसे ही फर्जीवाड़ा में उसका लाइसेंस जब्त हो गया था, लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया था, उसके ऊपर सजा और जुर्माना लगाया गया था इसके पहले, एसएससी टीसीएस के पहले। अब भाई पता नहीं चला ये कंपनी का कैसे दोबारा लाइसेंस बन गया, कैसे आ गई हो, फिर वापस आई। और इसका पहला पेपर करवाया इसने फेस 13 का। तो पेपर में बच्चों को क्या क्या असुविधाएँ हुई, तो बच्चे पेपर देने गए, तो किसी का तो जब पता चला सेंटर पे पहुंच गए, तो भाई बताया कि इनका पेपर कैंसिल हो गया, इनकी शिफ्ट अगली शिफ्ट में होगी। और कहीं पे एसी नहीं चल रही, कहीं पे पंखे, कहीं पे कीबोर्ड, कहीं पे माउस, कहीं पे वो लैपटॉप भी हैंग कर रहा। तो ये बच्चों को बहुत असुविधाएं देखने को मिली, इसकी वजह से बहुत हंगामा मचा हुआ है, बवाल चल रहा है। आज 31 जुलाई का दिन है, आज महाआंदोलन होने वाला, सभी टीचर मिलकर दिल्ली में ही कर रहे हैं। तो आज के बाद निष्कर्ष निकलेगा, आज के बाद पता चलेगा कि कुछ एसएससी में सुधार हो पाएगा, तो आज ही हो पाएगा, क्योंकि सभी टीचर एक साथ हों, और जो एक साथ होता है उसकी आवाज़ सुनी जाती है। तो इस प्रकार के इस माहौल में आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। आप क्योंकि स्टूडेंट हो, आपका काम है सिर्फ पढ़ना और अपने टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस करना। ये काम आपका नहीं है कि महाआंदोलन में भाग लेना, ये करवाना। ठीक है, जो बच्चे पास में हैं, जो टीचर बुलाते हैं तो जाना चाहिए। बाकी हमारे हिसाब से आपको ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आंदोलन के लिए आपकी ज़्यादा आवश्यकता जब पड़ेगी तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने अधिकारों का उल्लंघन है। वैकेंसी बिक जाना, पेपर कैंसिल करवाना, पेपर की वजह से नेक्स्ट पेपर पोस्टपोन होना, तो जिनकी एज है वो भी मौका उनके हाथ से निकल जाता है। तो आप सभी का काम तो यही है कि अभी देखते रहिए, जब ज़रूरत पड़ेगी सब लोगों को सब लोग मैसेज करेंगे, और बाकी तो अभी सब लोग ही जाएंगे, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग निकल गए तो आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और आपका सबसे ज़रूरी काम क्या है कि आपको अभी इस वक्त में क्या करना चाहिए। आपको जो हो रहा है एसएससी पर नज़र जमा रखना चाहिए, जो आंदोलन चल रहे हैं उनका फाइनल रिजल्ट देखना चाहिए। टूटे चलता है तो उस पर भी कैंपेन में बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़ना चाहिए। और अपना लक्ष्य है ना, आपको अपने लक्ष्य पर टारगेट अभी से रखना है, क्योंकि वैकेंसी एक बार आ गई ना, वैकेंसी तो आएगी, शायद संभावना है कि 1-2 महीने लेट हो सकती है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अगर टाइम पड़ता है तो और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन कई बच्चों का डाउट ये होता है जिनकी तैयारी बढ़िया चल रही होती है, उनका वो डिस्टर्बेंस आ जाती है। इस वजह से आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको जितना हो सके ना आपको अपने टारगेट पर मेहनत अभी से करनी है। और आप कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस भी करें, कंटिन्यू टेस्ट लगाएं, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज लगाते रहें। और आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि चलो भर्ती कैंसिल हो गई तो आप पढ़ना बंद कर दोगे या थोड़ा सा ढील दे दो। तो आपको सबसे बड़ी गलती ये नहीं करना, ढील नहीं देना। आपको जितना भी मेहनत हो सके ना वो मेहनत करते रहना, क्योंकि आपका सिलेक्शन अभी हुआ नहीं, इसलिए आप ढील नहीं दे सकते। सिलेक्शन के बाद ही आप कहीं ना कहीं ढील दे सकते हो। तो आपको अभी रुकना नहीं है जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता है। ये वैकेंसी का आना जाना और कब आई कब गई ये अपने हाथ में नहीं होता। अपने हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है,
है कि मेहनत करना और मेहनत के बाद सिलेक्शन लेना। वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, ये उनके जो निकालने वालों का काम है। अपना भाई जो काम है सिर्फ पढ़ना और मेहनत की दम पे पेपर निकालना। तो अपना वही टारगेट रखो और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि वैकेंसी पोस्टपोन्ड भी हो सकती है। अगर CGL का पेपर जो अभी अगस्त में होना है वो सही टाइम पर होता है तो शायद नहीं हो सकती। अगर वो पेपर कैंसिल हो रहा है तो दिल्ली पुलिस के भी 100% चांस हैं कि अब इस साल नहीं आएगी या 1-1.5-2 महीने पेपर लेट आएंगे। अगर पेपर लेट आएंगे तो एग्ज़ाम भी लेट होगा। तो अभी SSC में बहुत बवाल चल रहा है, महाआंदोलन चल रहे। SSC वालों की बहुत गलती है जो बच्चों को इस तरीके से के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो कई बच्चे ऐसे, एक दोस्त का कल इंटरव्यू देख रहे थे तो वो 2017 में तैयारी करने आया था, लगातार दे रहा है। इस बार उसका लास्ट अटैम्प्ट था, एज की वजह से कहीं कैंसिल हो रही है। तो ऐसे बच्चों को, अभी जो नए बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं चलता एज की कीमत क्या होती है, अटैम्प्ट क्या होते हैं। जब लास्ट एज आ जाती है और स्टेज आ जाती है तब पता चलता है कि सिलेक्शन की अहमियत कितनी होती है। जो टाइम से पहले सिलेक्शन ले लो ना तो बहुत बढ़िया बात है। जो टाइम निकल गया, आपका सिलेक्शन लेट हो रहा है और वैकेंसी भी लेट आती है।